आर्टिकल 62 1F के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने 62 1F के तहत अपना ही फैसला कलअदम करार दे दिया। समीउल्लाह बलोच की नाअहली केस का फैसला वापस। अक्सरियती फैसले में कहा गया, आर्टिकल 62 1F को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62 1F की तशरीह दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले से कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने ताहयात नाअहली के फैसले को दुरुस्त करार दिया। इख्तिलाफी नोट में लिखा, किसी भी रुकने असेंबली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं। कहा, एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत के बारे में यह तासुर नहीं दिया जा सकता कि तब अदलिया आज़ाद नहीं थी। दूसरे जजेस भी थे जिन्होंने अपने नोट्स लिखे और इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक धब्बा साफ हुआ। साबिक वज़ीर कानून आसिम नसीब तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, आइन की किसी शिक में ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त फैसला दिया। व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। कायद नवाज शरीफ और अवाम को फैसला मुबारक हो। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। लिखा, आज नवाज शरीफ से अदालती नाइंसाफी का स्याह बाब खत्म हुआ। 62 1F की मनचाही तशरीह करने वाले मुजरिम करार पाए। अलीम खान ने कहा, आला अदलिया का फैसला खुशाइंद है। बहैसियत पार्टी सदर जहांगीर तरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिरदौस आशिक आवान बोली, इंसाफ का बोलबाला। 184 और 199 के नीचे जो तमाम डिक्लेरेशन अब तक हुए हैं, आई थिंक दे आर नलिटी। सुप्रीम कोर्ट अंडर 184(3), ना ही हाई कोर्ट अंडर 199 आर कॉम्पिटेंट कोर्ट्स टू गिव दिस सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन। अभी कानून ने बताया नहीं है कि वो कौन सी कोर्ट होगी। जब कानून आ जाएगा, यानी मुकम्मल कानून आ जाएगा कि जिसमें प्रोसीजर भी बताएंगे, अदालत का भी बताएंगे और ये ड्यूरेशन का भी तो अभी बता दिया है, बट बाकी 2 चीज़ों के जब बता देंगे तो फिर कोर्ट देखेगी कि ये 5 साल भी रीजनेबल है या नहीं है। 62 1F के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम डिक्लेरेशन खत्म हो गए। 62 1F के तहत कागजात पर अब कोई एतराज नहीं उठाया जा सकता। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान कहते हैं, अभी कानून ने बताया नहीं कि कौन सी कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है। 5 साल नाअहली के कानून पर भी अमल नहीं हो सकेगा। Settle the date of elections, which is the President or the Election Commission of Pakistan, or both, they can do so. And they did so. We are not, if you're going to say today someone's paper has been snatched, someone's paper has been rejected, then what we are doing in law would be assuming the duties of the Election Commission of Pakistan, which is not our job. क्या पीटीआई चाहती है 100% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर करें? लेवल प्लेइंग फील्ड केस में चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के रिमार्क्स। कहा, हमें बताएं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में क्या गलत है। चीफ सेक्रेटरी के तहरीरी जवाब में कोई गलत बयानी है तो बताएं। हमें तहरीरी तौर पर बताएं, जुमलेबाजी ना करें, अपने दुखड़े ना सुनाएं। अगर मुल्क के किसी इदारे पर एतमाद नहीं है तो बताएं, हम हुक्म दे देते हैं। वकील पीटीआई लतीफ खोसा ने कहा, सारी दुनिया को इल्म है हमारे साथ क्या हो रहा है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हम अदालती कार्रवाई को लाइव दिखाकर दुनिया को खुद दिखा रहे हैं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा नहीं। इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार से मुतालिक मामलात अदालत क्यों सुने। अदालत ने पीटीआई से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी। समाअत के दौरान लतीफ खोसा ने शिकवा किया, हमारे इंतखाबी निशान बल्ले का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ने कहा, एडवोकेट हामिद खान से पूछ लें, अगर उन्हें आसानी है तो कल समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। हामिद खान की दरखास्त पर केस की समाअत बुध को मुकर्रर कर दी। बिलावल भुट्टो का बानी पीटीआई को तौबा का मशवरा। कहा, बानी पीटीआई बेगुनाह है तो इन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई ने सियासत में जो रिवायत डाली उस पर तौबा करनी चाहिए।
तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियां दुरुस्त करना होंगी। हम दुश्मनी नहीं, इख्तिलाफ राय रखते हैं। बानी पीटीआई इसे मुकमुका कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, तैयारी पकड़ लें। 2-4 सेनेटर्स की बात अहम है या चीफ जस्टिस का आईनी कानूनी फैसला? जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस एक मौका है कि तारीख को दुरुस्त करें। एक इंटरव्यू में कहा, नवाज शरीफ समझ रहे हैं फैसले से इन्हें फायदा होगा। मियां साहब अहल हैं या नहीं, वकला बताएंगे। बानी पीटीआई से इलेक्शन की तारीख तय हो गई थी। इन्होंने अपने पांव पर आप कुल्हाड़ा मारा। चेयरमैन पीटीआई से अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की भी मुलाकात। चाहे अंडर 19 की टीम भी लड़ानी हो, लेकिन आपको मौका और सीट कंस्टिट्यूएंसी कोई खाली आपको नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट हर जगह होंगे। खान साहब के साथ हमारी कंसल्टेशन की मीटिंग हो रही है टिकटों के सिलसिले में। मैं आया हूं, 2.5 घंटे इंतजार कर ली है, बट इजाजत आज नहीं दी गई। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अदलिया भी कोई न कोई इकदाम जरूर करेगी। कोई हल्का और नशिस्त खाली नहीं छोड़ेंगे, चाहे अंडर 19 टीम लड़ानी पड़े, इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टिकटों की तकसीम पर बानी पीटीआई से आज आखिरी मुलाकात होनी थी, इजाजत नहीं दी गई। उम्मीद है अदलिया अपना किरदार अदा करेगी। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा कहते हैं, कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है, पीटीआई को कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत नहीं। इंतखाबी निशान छीन लिया गया, फ्रेंचाइज खत्म करने के मुतरादिफ है। हमारे कारकुन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठाया गया। शाह महमूद कुरैशी को जैसे गिरफ्तार किया गया, उससे मुल्क की बदनामी हुई। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान मेडिकल रेस्ट पर हैं। किस हल्के से कौन अहल कौन ना अहल, सवातें जारी। यानी 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। परवेज इलाही और उनकी अहलिया NA-59 और PP-23 से नाअहल करार। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की अपील खारिज। सरवत एजाज कादरी और मौलाना औरंगजेब फारूकी के कागजात भी मुस्तरद। अख्तर मेंगल सनाउल्लाह ज़ाहरी के कागजात मंजूर। पीपल्स पार्टी के जमाल रईसानी के मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्तगी देख रही है। अदालत बेहतर मिसाल कायम करना चाहती है। चीफ जस्टिस के जुल्फिकार भुट्टो फांसी रेफरेंस पे रिमार्क्स। जस्टिस काजी फाइजीसा ने इस्तफसार किया, भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है, प्रोसिक्यूशन है या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, हम कैसे इस मश पे पड़े कि बेंच आज़ाद नहीं था। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, एक जज के इंटरव्यू से ये तासुर नहीं दिया जा सकता, तब अदलिया आज़ाद नहीं थी। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि हमें अपनी तारीख को दुरुस्त करना चाहिए। दाग एक खानदान पर नहीं लगा बल्कि इदारों पर भी लग चुका है। केस की मज़ीद समाअत आम इंतखाबात के बाद फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। साइफर केस में बानी पीटीआई की रिहाई की रोककार जारी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात ने रोककार जारी की। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। उधर तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अदम दस्तयाबी के बाइस फर्द जुर्म आयद ना हो सकी, समाअत कल तक मुलतवी। दूसरी जानिब गैर शरई निकाह केस में शामिल मुद्दई और गवाहान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त दायर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। ESPN के मुताबिक आर्मी चीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर की बहरीन के वली अहद, डिफेंस फोर्सेस और नेशनल गार्ड के कमांडर से भी मुलाकात। दो तरफा फौजी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुअस्सिसीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ को मिलिट्री मेडल ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से नवाजा गया।
कौम का एक और बहादुर सपूत दिफाए वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। हवालदार मोहम्मद ज़ाहिर जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुअस्सर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइज ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी जाने लेने लगी। मर्दान और DI खान में 2 असातिज़ा शदीद सर्दी बर्दाश्त न कर पाए, जान की बाजी हार गए। मिडिल और हाई स्कूलों में हाजिरी ना होने के बराबर। प्राइमरी स्कूल मजीद 1 हफ्ता बंद रहेंगे। उधर शदीद सर्दी के बावजूद पंजाब में स्कूल 10 जनवरी को ही खुलेंगे। स्कूलों के औकात-ए-कार में तब्दीली। 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। फैसला निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। सिंध में भी स्कूल्स के औकात-ए-कार में तब्दीली। कराची रीजन में स्कूल सुबह 8:30 बजे खोले जाएंगे। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशुमार इलाकों में वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर 4 से 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में कहीं धुंध, कहीं मौसम साफ। सानिया 9 मई की एक और वीडियो शवाहिद के साथ मंजर-ए-आम पर सियासी जमात के शरपसंद अनासिर आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी पर धावा बोलते देखे जा सकते हैं। शरपसंद अनासिर कीमती तिब्बी आलात और अस्पताल के साजो सामान को नुकसान पहुंचाते और लूटमार करते वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। शरपसंदों का जत्था मोटरसाइकिलों और खड़ी गाड़ियों को आग लगाते भी देखा जा सकता है। उधर सानिया 9 में इश्तिहारी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन का आगाज। लाहौर पुलिस को टास्क सौंप दिया गया। नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और बरतानिया के मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग वक्त की ज़रूरत है। जेन मेरियट ने कहा 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। नून लीग इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। नवाज शरीफ पहला इंतखाबी जलसा 22 जनवरी को मानसहरा में करेंगी। मरियम नवाज लाहौर और बहरा में जलसे करेंगी। उधर नून लीग और MQM में सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात। MQM के अमीनुल हक कहते हैं कुछ सीट्स पर इत्तफाक हो गया, कुछ पर बातचीत जारी है। राना मशरूद बोले एक नशस्त पर सिफारिशात फाइनल कर ली। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर चलना होगा। अदालतों में लाडलों को मनचाहे फैसले मिलते हैं। सोने की चाबी से इंसाफ का दरवाजा खुलता है। गरीब के लिए सब दरवाजे बंद हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती एक खौफ बनकर रह गया। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने बेंच पर एतराज वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुजाहिर नकवी की आईनी दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मफरूजों की बुनियाद पर शोकॉज नोटिस किया। वकील मखदूम अली खान के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा सुप्रीम कोर्ट शिकायत गुजारों की बदनीयती का तयन कैसे कर सकती है। पंजाब की निस्बत KP में अमन अमान की सूरत हाल ज्यादा खराब है। इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में बदतरीन बमबारी। 250 फलस्तीनी शहीद। सहूनी अफवाज का वस्ती गजा में अल-अक्सा शहदा अस्पताल पर ड्रोन हमला। मरीजों और तिबी अमले के 600 से ज्यादा अफराद लापता। 2 फलस्तीनी सहाफियों के खानदान के कई अफराद शहीद।
हमास और हिजबुल्लाह की मज़ाहमती कार्रवाइयाँ भी जारी। हिजबुल्लाह का इजरायली कस्बे अल-मतला के नज़दीक इजरायली फौजियों पर मिसाइल हमला, मुतादिद इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ शदीद मुजाहरे, लंदन और मैनचेस्टर में बड़ी रैलियाँ, हजारों अफराद की शिरकत। फ्रांस, स्वीडन और इटली के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। यूनान में पार्लियामेंट के बाहर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज बुलंद। लाहौर के इलाके डिफेंस बी में कॉफी शॉप की बलाई मंजिल से लड़की ने छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक लड़की नीचे खड़ी गाड़ी की छत पर गिरी। अस्पताल में हालत तशवीशनाक। वाकये की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पेशावर में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की हुदूद में फायरिंग, सीटीडी एहलकार हुज्जतुल्लाह शहीद, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। मुलजिम वकील के रूप में दाखिल हुआ, गिरफ्तार कर लिया गया। उधर फकीराबाद में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 4 ख्वाजा सराज जख्मी। मुल्क भर में 2024 की पहली 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल से कम उम्र 2 करोड़ 25 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजामात। कराची आर्ट्स काउंसिल ने बच्चों पर करोड़ों रुपए के फंड्स लगाए। असातिज़ा और तलबा ने मिलकर इस इदारे को कामयाब बनाया। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह का तकरीब से खिताब, कहा बहुत सारे बच्चे थे जो फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अब दीगर इदारों में हमारे इदारे की मिसाल दी जाती है। बांग्लादेश के मुतनाज़ आम इंतखाबात, हसीना वाजिद की हुक्मरान जमात अवामी मुस्लिम लीग मुसलसल 5वीं बार कामयाब। अवामी लीग और इत्तेहादियों ने 300 में से 223 नशिस्तें जीत ली। हसीना वाजिद की मजीद 5 साल वज़ीर आज़म रहने की राह हमवार। अपोजिशन के बायकॉट के बायस टर्न आउट 40% रहा। बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीब उल हसन भी भारी अक्सरियत से जीत कर रुकने पार्लियामेंट मुंतखब। शकीब उल हसन का दिमाग 7वें आसमान पर, तस्वीर बनवाने की दरख्वास्त करते शहरी को थप्पड़ दे मारा, वीडियो भी वायरल। मोदी को मस्खरा करार देने पर भारत और मालदीव के ताल्लुकात कशीदा। इंडिया ने मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। मालदीव के 3 वुज़रा ने मोदी को मस्खरा, दहशतगर्द और इसराइल की कठपुतली करार दिया था। बल्किस बानो इज्तिमाई ज़्यादती केस में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हमला खातून से इज्तिमाई ज़्यादती और कत्ल के मुल्जिमान की रिहाई कलअदम। उम्र कैद पाने वाले 11 मुजरिमान को गुजरात जेल जाकर खुद को पुलिस के हवाले करने का हुक्म। कैंगरूज से शिकस्त के बाद कीवीज का सामना। कौमी टीम T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड पहुंच गई। 5 मैचेस की T20 सीरीज में कौमी टीम की क़यादत शाहिन आफरीदी करेंगे। मोहम्मद रिजवान को T20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। सीरीज का पहला मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच ग्रांट ब्रैडबर्न का PCB से मुआहिदा खत्म। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन, नामजदगियों का ऐलान हो गया। पैट कमिंस, तेजुल इस्लाम, ग्लेन फिलिप्स में मुकाबला। शूटर कशमाला तल्लत ने एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम बुलंद कर दिया। ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून। जकार्ता में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जारी। पाकिस्तान के गुलाम जोजब और कशमाला तल्लत फाइनल में पहुंच गए। खवातीन की 10 मीटर एयर पिस्टल में कशमाला ने सिल्वर मेडल जीता। कराची के 14 साल हसनैन अख्तर नेशनल जूनियर स्नूकर चैंपियन बन गए। फाइनल में पंजाब के मोहम्मद असलम को हराकर टाइटल अपने नाम किया।
इटालियन फुटबॉल लीग के सनसनीखेज टाकरे, रोमा और एटलांटा का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। यूवेंटस ने सेल्विथिना को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी।